ब्राइट आईएएस। मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे हॉटेस्ट डे के बारे में, मतलब कि दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म दिन जो कि 4 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया है। और इसके पीछे के कारणों पे भी हम आज बात करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो बैक में एक चीज़ हुई है उसको भी जान लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट डे है, सबसे ज़्यादा गर्म दिन है, ये पहले भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में पहली बार ही हुआ है। तो 2016 में भी पहले रिकॉर्ड टूट चुका है, जो कि 16.92 करके था, डिग्री सेल्सियस था। और उसके बाद सबको लगा कि 3 जुलाई को ये थोड़ा सा 16.92 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा, तो लोगों को लगा कि शायद 3 जुलाई को ही ये रिकॉर्ड टूटा है 2016 वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 4 जुलाई को ये रिकॉर्ड पार करके कितना हो गया, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो चलिए इस पे ही बात करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कितनी ज़्यादा गर्मी का हमें सामना करना पड़ा है, तो उसके पीछे के कारणों पे हम बात करेंगे और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो। तो वैश्विक औसत तापमान, ये वैश्विक औसत तापमान है सॉरी, अर्थात ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नहीं है, ठीक है, ना ही किसी कंट्री का है। ये पूरे विश्व का एक औसत तापमान है जो कि 17 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। उसमें आपको आपकी भूमि भी शामिल है और महासागर भी शामिल है, और इसमें ध्रुवीय क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं और पहाड़ भी शामिल किए गए हैं। जैसे कि महासागरों का औसत तापमान देखा गया है 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं कुछ क्षेत्रों का 40+ डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये 2023 में 4 जुलाई को ये जो है तापमान आपको देखने को मिला है, और ये रिकॉर्ड जो टूटा है वो 4 जुलाई 2023 को टूटा है। बात कर लेते हैं, पहले जो ये रिकॉर्ड था वो 2016 अगस्त में दुनिया का सबसे ज़्यादा औसत तापमान वाला देखा गया था, वर्ष देखा गया था 2016। और तब भी क्या था, अभी क्या चल रहा है, आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि एल नीनो आ रहा है ना, एल नीनो की घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे किसका प्रभाव, देखिए किसकी वजह से हुआ है, कारण क्या है, एल नीनो इसका मेन कारण देखा गया है। और 2016 में भी अगस्त 2016 के टाइम पे भी एल नीनो ही था। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। हमने देख लिया है कि अगस्त 2016 में कितना था, 16.92 डिग्री सेल्सियस देखा गया था औसत तापमान। ठीक है, वैश्विक औसत तापमान। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, औसत को याद रखिएगा ज़रूर। चलिए बात कर लेते हैं कारण के बारे में। तो एल नीनो, जैसे कि इसका पहला मैंने बताया, एल नीनो इसका कारण है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। पहले हम एल नीनो की बात कर लेते हैं। एल नीनो क्या है पहले इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ा है। तो एल नीनो क्या करता है कि ये हवाओं की दिशाओं को बदलता है, कमज़ोर करता है हवाओं को, और समुद्र की सतह से जल के तापमान को बढ़ाने में मुख्य भूमिका ही निभाता है। इसके प्रभाव से वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। ये कोई इंसान नहीं है या कोई धारा नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, या एक कह सकते हैं कि एक क्रिया है। ठीक है, एक क्रिया है जो समुद्र में होती है। कहाँ होती है, साउथ अमेरिका के आपको ईस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, ईस्ट में देखने को मिलती है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसको एल नीनो कहा जाता है, और इसका प्रभाव क्या होता है, एल नीनो प्रभाव कहलाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल ईयर जो आपको देखने को मिलेगा, मैं एक बार यहाँ पे आपको पेन से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एल नीनो का जो ये नॉर्मल ईयर होगा, मतलब कि जिसमें एल नीनो नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पेरू के आसपास साउथ अमेरिका के ईस्ट में अर्थात पूर्व में जो यहाँ पे जलधारा है, ट्रेड विंड्स पानी को बहाकर यहाँ पे ले जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया इधर की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पानी कम हो जाता है, और जब यहाँ पानी कम हो जाता है तो इस पानी को फिल करने के लिए, इस जगह को फिल करने के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है, जिसके साथ मछलियाँ भी आती हैं, पोषक तत्व भी आते हैं। तो यहाँ पे मछली पालन जो है नॉर्मल ईयर में बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ये चीज़ें विपरीत होने लगती हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज़ें विपरीत होने लगती है। ये हवाएं जो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ चल रही थी वो अपोजिट चलने लग जाती हैं, और यहाँ पे ये जो क्रियाएं हैं, ना तो यहाँ से जल हटता है ना जल हवाओं के साथ जाता है। तो यहाँ पे ये जल ऐसे का ऐसे स्थिर रह जाता है, जिससे कि तापमान ना
बढ़ता रहता है, क्योंकि नीचे का जब जल आता था यहाँ पे नॉर्मल ईयर में, तो वो जल ठंडा होता था नीचे का, ठीक है, तो वो वहाँ पे नॉर्मल कर देता था, एक न्यूट्रल कर देता था चीज़ों को। लेकिन जब यहाँ पे ये गया ही नहीं, यहाँ से ये जल हटा ही नहीं, तो वो एज इट इज़ गर्म का गर्म ही रहता है, जिससे क्या होता है कि ये एल नीनो की प्रक्रिया से यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा है कि जब एक समुद्र पे इतने बड़े लेवल पे तापमान में परिवर्तन आता है, तो उसका प्रभाव स्थलों में भी देखने को मिलता ही मिलता है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हमने समझ लिया एल नीनो को। अभी हम बात कर लेते हैं ला नीनो, जो इसकी एक बहन आप कह सकते हैं। तो एल नीनो क्या होता है, ये वर्ष, एक वर्ष तक, ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष तक रहता है एल नीनो। लेकिन ला नीनो क्या होता है, ला नीनो इसके ठीक विपरीत होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो कह सकते हैं कि जो वर्षा है वो भी अच्छी होती है, सब कुछ चीज़ें अच्छी होती है, ठंड अच्छी होती है। लेकिन अल नीनो में क्या होता है, इसके प्रभाव से वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। क्षेत्र बदल जाना अर्थात कि जहाँ पे बारिश अच्छी होती थी वहाँ पे कम हो जाती है, और जहाँ पे कम होती थी वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जिससे वनस्पति, फसलें, कृषि, मत्स्य पालन, सब कुछ चीज़ें अफेक्ट होती ही होती हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा अभी, क्या सुनने में आता है, कोई आम खराब हो गए या फिर कोई फसल खराब हो गई, जैसे टमाटर का चल रहा है आजकल, रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सी हेट वेव्स चलती हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये था अल नीनो। और एक मैंने बता दिया आपको ला नीनो। तो ला नीनो क्या होता है, ला नीनो ना ला नीनो का जो टाइम पीरियड है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन अल नीनो का सिर्फ 1 वर्ष तक ही ये रहता है। और 1 वर्ष ही हम झेल लें, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो चलो ठीक है, ये देख लिया हमने। आगे देख लेते हैं दूसरा कारण, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो तापमान है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैस आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण, उत्सर्जन के कारण हमारे जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अभी जो देखने को मिला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इस बात का पहले भी अनुमान लगाया गया था कि यदि ऐसा ही चलता रहा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता रहा, और उनको एल नीनो का भी पता था, कि ऑब्वियसली उनको पता ही होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन को, कि एल नीनो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा भी लगा रखा था एक ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट से, कि 2023 से 27 तक किसी भी एक वर्ष में अल नीनो आ सकता है, या फिर तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैश्विक तापमान। तो ये कुछ अनुमान लगाया जा रहा था, और वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल भी गया 2023 में, ठीक है, जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ के दिखा है। तो बात करें अगर ग्रीन हाउस गैसों की, तो यदि आपको नहीं पता है तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कैसे, क्या इफेक्ट होता है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, मीथेन होती हैं, ये सब जो गैसें होती हैं, ये क्या होती हैं कि ये वायुमंडल में जाके एक परत बना लेती हैं, है ना। और वो क्या करती हैं, एक हीट ट्रैप बना लेती हैं, जिससे कि जो सूर्य की गर्मी है वो धरती पे आती तो है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तापमान पृथ्वी का बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उससे आपकी जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलते हैं, और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसका एक कारण माना जा सकता है। बात करें भारत पर एल नीनो के प्रभाव की, तो इससे जो प्रभाव पड़ा है, कम वर्षा का अनुभव आप कर सकते हैं, तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी हाल ही में हीट वेव चल रही थी, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है ना। आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी गर्मी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कृषि खराब होना, फसल बिगड़ना, और भी बीमारियां, नई नई चीज़ें होती हैं, तो ये सब जो प्रभाव हैं वो भारत पे देखने को मिले हैं। तो ये था हमारा 4 जुलाई का जो वैश्विक तापमान देखा गया है। और वैश्विक औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जो 4 जुलाई को रहा है, सबसे विश्व का जुलाई में दुनिया का सबसे गर्म दिन, वो हमने आज यहाँ पे कवर किया है, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। आगे इसके बारे में कुछ भी अपडेट होंगी तो वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और डिलाइट आईएएस इसीलिए आपके लिए है कि वो जल्दी से जल्दी आपको करंट में चल रही चीज़ों को आप तक पहुँचा सके, ठीक है।
तो तेजी में अगर आपको जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ें करंट अफेयर को कवर करना है तो डेलाइट आईएएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।